हेलो गाइस, माय नेम इज़ तस्मीरा वर्विया एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। वो टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। तो हम सबको पता है वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में इंडिया 7th पोजीशन में है, तो जिसके लिए पॉपुलेशन की बढ़ते हुए मात्रा को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने 1952 से एक नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है जो मेरिड कपल्स है, जिन लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया जाता है और जिसके द्वारा हो कि वो लोग एक हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये जो फैमिली प्लानिंग है, इसके अंदर मेनली दो मेथड्स आता है। एक होता है टेम्पोररी और एक होता है परमानेंट मेथड। ये जो मेथड मतलब एक जो मेरिड कपल को कब उन लोगों को बेबी प्लान करना है, अगर बेबी प्लान नहीं करना है तो उन लोगों को क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर यूज़ करना है और कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सके। तो इसके लिए ये जो मेथड्स है ये मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जो टेम्पोररी मेथड है वो कुछ एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है और जो परमानेंट है वो कम्प्लीटली मतलब उन लोगों को सेफ्टी रहता है। जो भी उनका प्लान हो या अनवांटेड हो, सारी प्रेगनेंसी को वो लोग रोक सकता है। तो टेम्पोररी में आता है मेनली 5 मेथड आता है। नेचुरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड एंड हार्मोनल मेथड। तो ये जो मेथड्स है मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। तो नंबर 1 है नेचुरल मेथड। तो इसको इसलिए नेचुरल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह की यूज़ नहीं होती है। जो भी होता है वो हमारे अंदर इंटरनली होता है। तो इसके अंदर मेनली 3 मेथड्स आता है। एब्स्टिनेंस मेथड, विथड्रॉल मेथड एंड लैक्टेशनल एनीमिया। तो ये जो एब्स्टिनेंस और विथड्रॉल है ये मेल के लिए होता है और जो लैक्टेशनल एनीमिया है वो फीमेल के लिए होता है। एब्स्टिनेंस मेथड, तो जो एब्स्टिनेंस मेथड है, मान लो कोई मैरिड कपल वो लोग फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं, तो फिजिकल कांटेक्ट के दौरान जब भी मेल पार्टनर को फील हो कि उसका इजैकुलेट हो रहा है तो उसको इमीडिएटली विथड्रॉ कर देना है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट और रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना है। तो ये था एब्स्टिनेंस मेथड। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोक सकते हो। तो नंबर 2 आता है विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड मतलब यहाँ पे आप लोग को कम्प्लीटली फिजिकल कंटेंट को विथड्रॉ कर देना है, फिजिकल रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि ये सब मैरिड कपल के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए सॉल्यूशन है कि सब जो वीमेन होता है उन लोगों का कुछ पीरियड होता है सेफ्टी और कुछ पीरियड होता है रिस्की। पीरियड मतलब उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बीच में कुछ सेफ्टी होता है, कुछ रिस्की होता है। तो जो अगर उन लोग को पता चल गया उन लोगों का सेफ्टी और रिस्की पीरियड, तो वो रिस्की पीरियड में इस मेथड को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं बाद में नेक्स्ट मेथड में आप लोग को अच्छे से समझाऊंगी सेफ्टी और रिस्की कैसे निकालना होता है। तो ये था विथड्रॉल मेथड। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एनीमिया। जब एक वीमेन बेबी डिलीवर करती है तो उस दिन से लेके जो 6 मंथ्स का जो पीरियड होता है उस टाइम में उसको नेचुरली प्रिवेंशन मिलता है टुवर्ड्स द अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो मेनली क्या होता है, उसका लैक्टेशन चलती है और लैक्टेशन चलने के दौरान अगर उसने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड दिया तो उसको नेचुरली प्रिवेंशन मिलेगा। अगर उसने फिजिकल कॉन्टैक्ट किया तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये नेचुरल होता है। तो ये था नेचुरल मेथड। नेक्स्ट आता है नंबर 2 बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड, सो वी ऑल नो दैट बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ और बायोलॉजी डील्स विद और इन बायोलॉजी वी स्टडी बोथ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। मेनली यहाँ पे हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीमेन होता है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ये वीमेन टू वीमेन डिफर करती है। किसी का 28 जो एवरेज माना जाता है, तो किसी का 24, 25, किसी का 29, 30, 31 ये जो डेज का है तो इसको नॉर्मली माना जाता है। हालांकि अगर उससे कम हुआ या तो ज़्यादा डेज का हुआ तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स है। तो क्या होता है कि इसका जो ये ड्यूरेशन होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, इस दौरान उसका कुछ पीरियड्स होता है उसके लिए सेफ होता है और कुछ पीरियड्स उसके लिए रिस्की होता है। सेफ्टी और रिस्की मतलब अगर उसने फिजिकल कांटेक्ट किया, फिजिकल रिलेशनशिप किया तो वो सेफ रहेगी, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये जो सेफ्टी है और ये जो रिस्की है, रिस्की इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम में उसका ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ओवम। इस टाइम इसमें क्या होता है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी, तो जो ओवुलेशन की टाइम होगा तो वो ओवम और एग जो सिक्रेट करेगा, तो इसी को बोलते हैं ओवुलेशन।
तो जो बायोलॉजिकल मेथड है इसके अंदर 3 मेथड आता है। मैंने बोला था कैलेंडर मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड एंड सर्वाइकल म्यूकस मेथड। तो जो नंबर 1 है वो है कैलेंडर मेथड और रिदम मेथड। तो इसमें क्या होता है कि मेनली इसको हम सेफ्टी ट्रैकिंग मेथड भी बोल सकते हैं कि जो हर एक, मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि सभी वीमेन का सेफ्टी पीरियड होता है तो उसको कैसे कैलकुलेशन करना है। मान लो एक वीमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज़ का है, दूसरे का है 30 डेज़ का। तो अगर हमने 28 डेज से अगर हमने 14 माइनस किया तो जो डे आएगा उसी से लेके 1 हफ्ते तक और 1 वीक तक जो टाइम पीरियड होता है उसी टाइम में उसका ओवुलेशन होता है। तो आप लोगों को कैसे समझाना है, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तो चलिए अभी एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लो 3 वीमेन है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। जो ए है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 24 डेज़ का है, जो बी है उसका 28 और जो सी है उसका 30। तो मैंने क्या बोला था कि 14th डे में ओवुलेशन होती है। तो अगर मैंने 24 से -14 किया तो 10th आता है, और 28 से 14 माइनस किया तो कितना आता है 14, और 30 से अगर 14 माइनस किया तो 16। तो ये जो डे आएगा उसी डे से लेके 1 वीक तक जो टाइम पीरियड है उसी में उसका ओवुलेशन आता है। तो ओवुलेशन मतलब शी इज़ इन रिस्कियर पीरियड। रिस्कियर मतलब इस टाइम में क्या होता है, बिकॉज ऑफ ओवुलेशन उसका जो ओवम फॉर्म होगा वो आके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, वहाँ पे आके एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए स्टे करेगा। और उस दौरान अगर उसने फिजिकल को रिलेशनशिप किया अपने मेल पार्टनर के साथ तो क्या होगा, उसका जो स्पर्म आएगा वो आके उसके साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना के वो जाके वो रिप्रोडक्टिव दूसरा पार्ट यूटेरस में जाके इम्प्लांटेड हो जाएगा, मतलब वीमेन कंसीव करने की। तो ये था रिस्कियर की मतलब। तो नंबर 2 आता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। मतलब इसका मतलब है कि जो वीमेन है जब भी उसका ओवुलेशन होगा तो उसी टाइम में उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो थोड़ा 1/2 डिग्री या तो 1 डिग्री रेज कर देगा नॉर्मल से। मेनली जब वो मतलब सुबह सोने से उठेगी, बेड से उठेगी, तभी उसको फील होगा कि उसको थोड़ा फीवर फील हो रहा है। तो उसको उस टाइम में अपना टेम्परेचर चेक करना है। अगर वो 1/2 डिग्री और 1 डिग्री ज़्यादा आ रहा है मतलब उसका ओवुलेशन चल रहा है। तो अगर उसको पता चल रहा है कि ओवुलेशन चल रहा है तो वो अपना फिजिकल कॉन्टैक्ट को रोक सकती है, अगर उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है। अगर करना है तो ये उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। तो नंबर 3 आता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। मतलब है कि जो वीमेन है उसका नॉर्मली क्या होता है, उसका वजाइना से कुछ डिस्चार्ज होती है। तो ये जो म्यूकस लाइक सिक्रेशन होती है वो डिस्चार्ज होती है, तो उसको भी वो ट्रैकिंग करके उसको पता कर सकती है कि उसका ओवुलेशन चल रही है कि नहीं चल रही है। तो क्या होता है जब ओवुलेशन होती है तो जो वीमेन की जो वजाइनल डिस्चार्ज होती है वो एकदम वाटरी, एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। मान लो अगर आपने एक एग को ब्रेक किया, काचा अंडा को ब्रेक किया, तो उसमें जो वाइट होता है ना, जो एक तो येलो होता है उसका जो वाइट पार्ट होता है, जो वाइट लिक्विड होता है, एग्जैक्टली सेम होता है उसका भी डिस्चार्ज। जब उसका ओवुलेशन होता है तो उसका डिस्चार्ज भी मतलब वीमेन का डिस्चार्ज सेम होता है। इसका मतलब है उसका ओवुलेशन चल रहा है। अगर वो थोड़ा थिक है मतलब मोटा है और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब वो सेफ है, उस टाइम उसका ओवुलेशन नहीं चाहिए। तो ये था सर्वाइकल म्यूकस मेथड। तो ये था बायोलॉजिकल मेथड। नंबर 3 में आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको बेबी प्ले नहीं करना है तो कुछ केमिकल सब्सटेंस होती है लाइक क्रीम, जेलीज और सॉल्यूशन फिल्म्स, वो आपको फार्मेसी में मिलता है। या मतलब आप क्या कर सकते हो, कोई फिजिशियन, कोई डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो, या तो कोई हेल्थ वर्कर, आशा, जिनको मतलब इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनकी हेल्प लेके आप कुछ केमिकल सब्सटेंस का भी यूज़ कर सकते हो, जिसका क्या होता है जिस केमिकल सब्सटेंस की वजह से आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये था केमिकल मेथड। नंबर 4 आता है मैकेनिकल मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम मेनली एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह की यूज़ करेंगे ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकें। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो मैं बोलने जा रही हूँ। नंबर 1 आता है कॉन्डम, जो मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। हालांकि इंडिया में जो मेल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। दैन नंबर 2 आता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस और आईयूडी। तो इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है उसको कॉपर टी बोला जाता है। और कॉपर टी में मोस्ट कॉमन है कॉपर टी 380A, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है और
सक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कॉपर टी कैसे होता है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये होता है कॉपर टी। तो ये देखिए, ये कॉपर टी मतलब कॉपर मतलब ये जो आपको ब्राउनिश कलर दिख रहा है, इसको ये कॉपर है। और ये जो उसका शेप देखिए टी की तरह है, तो इसलिए इसका नाम है कॉपर टी। तो क्या होता है, ये कैसे और कब लगाना है, आपको जो वीमेन है मान लो उसको अभी बेबी प्लान नहीं करना है, तो वो क्या कर सकती है, जाके उसका जो नियर बाई सब सेंटर है या जो PHC है या तो क्या कर सकते, तो उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और उसका जो हेल्थ वर्कर है मतलब उसका एकदम नियर बाई जो हेल्थ वर्कर लेके आशा उनके साथ होकर वो ये सब सेंटर या PHC में जाके वहाँ पे हो सके तो डॉक्टर की एडवाइस के द्वारा ही मतलब वो कॉपर टी इंसर्ट कर सकती है अपने अंदर। तो वो कैसे करना है, इसके लिए जो वीमेन है उसका जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होगा तो उसका 2 दिन के बाद का जो पीरियड है वो एकदम सेफ रहता है। हालांकि मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होने के बाद इन 2 दिन के पीरियड में उसको फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करना है, मतलब फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होना है अपने हस्बैंड के साथ। तो ये जब ये इंश्योर करके आपको 2 दिन के बाद IUD इंसर्ट करना है। तो IUD ये जो कॉपर टी है तो ये क्या करता है, आपको मेनली 5 से 10 साल मैटर करता है क्या डिवाइस यूज़ करें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 5 से 10 साल तक आपको ये सेफ्टी देगा, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोकेगा। तो इसके लिए क्या, अगर उस मान लो अगर आपको मतलब फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आप बीच में रोक भी सकते हो, मतलब आप जहाँ पे लगाया वहाँ पे जाके आप फिर से उसको निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये जब आप लगाओगे, लगाने के बाद आपको ये मतलब ये जो फिलामेंट देख रहे हो मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको फील करना है, मतलब एवरी डे जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाओगे तब आपको इंश्योर करना है कि आपको ये थ्रेड जैसा फील हो रहा है। अगर फील हुआ तो मतलब ये अपनी पोजीशन में है, अगर फील नहीं हो रहा तो हो सकता है कि ऊपर चला जाए और जिसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होता है कि ये लगाने से आपको पूरा मतलब इफेक्टिवनेस मिलता है। क्या होता है कभी कभार कुछ वीमेंस को इसके लगाने से बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, उसको मतलब रेस्टलेस फील होता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है मतलब इसका पोजीशनिंग में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको इमीडिएटली जहाँ पे लगाया वहाँ पे किसी भी मेंबर्स जहाँ पे लगाया वहाँ पे आप लोगों को आपको इन्फॉर्म करना है। अगर डॉक्टर्स के नंबर है तो डॉक्टर को कॉल करना है या तो आशा को उसको कॉल करना है, कॉल करके मतलब इन्फॉर्म करना है कि आपको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा और क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है, ये सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो ये था कॉपर टी। तो ये था मेरा मैकेनिकल मेथड्स। नंबर 5 में आता है हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स में जो मोस्ट कॉमन है उसके बारे में बोलने जा रही हूँ। तो उसमें नंबर 1 आता है वेजाइनल रिंग, नंबर 2 में आता है पील्स और नंबर 3 आता है कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। वेजाइनल रिंग मतलब ये एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल रिंग है जो वेजाइना में इंसर्ट और रखा जाता है, तो फिजिकल कॉन्टेक्ट के दौरान उसको इसकी वजह से उसके मतलब जो स्पर्म एंट्री नहीं हो पाएगा और उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो जो नंबर 2 आता है पिल्स, ये बहुत कॉमन है, मतलब यहाँ पे मिनी कॉम्बाइंड पिल्स भी होता है और मिनी पिल्स भी होता है। कॉम्बाइंड पिल्स लाइक मालायन, मालाडी। तो ये क्या होता है, मालायन जो होता है वो 21 डेज़ के लिए होता है और जो मालाडी होता है वो 28 डेज़ के लिए होता है। तो जो मालायन है उसको आपको कैसे लेना है, जो आपका मेंस्ट्रुएशन का जो 5th डे है उसी दिन से आपको ये स्टार्ट करना है लेना, और ये 21 डेज तक चलेगा। उसके बाद 1 वीक तक आपका मेंस्ट्रुएशन होगा, उसमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो माला डी है उसको क्या होता है, वो 28 डेज़ का होता है, जो वहाँ पे 21 टैबलेट्स होता है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव्स और 7 पिल्स होता है वो आपका ये मतलब आयरन टैबलेट्स होता है। तो ये था पिल्स। उसमें और जो मिनी पिल्स है उसके अंदर आता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल और माइक्रो पिल और मिनी पिल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टेरॉन लेने की वजह से जो वेजाइनल जो डिस्चार्ज है, जो म्यूकस सीक्रेट होता है वो उसका वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन की वजह से वो उसको ठीक करके रखता है ताकि स्पर्म एंट्री ना कर सके। और नंबर 2 और एक और आता है नंबर 2 में, जिससे उसको सहेली बोला जाता है। कि क्या होता है, ये भी एक ड्रग है जो क्या करता है, इसमें हार्मोन नहीं होता है, वो क्या करता है जो यूटेरस में एस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है और यूटेरस की जो लाइनिंग है उसमें बहुत चेंजेस लाता है, ताकि अगर फर्टिलाइज हो भी गया तो वो जाके जाइपोड जाके वहाँ पे इम्प्लांट ना हो नहीं पाएगा।
तो ये था पिल्स। देन नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन में जो मोस्ट कॉमन है वो होता है DMPA डेपोट नेटवर्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। तो ये 104 mg अगर सप्लीमेंट्री ले रहे हो तो लेना है, और अगर आयन ले रहे हो तो 150 mg का लेना है। वही आप मतलब आयन लेना है तो बाटल में ले सकते हो या तो हाथ में ले सकते हो। और ये क्या करता है, आपको फॉर 3 मंथ्स आपको सेफ्टी देता है। तो इसका लेने के अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपका बेस्ट होगा आप जो मेंस्ट्रुएशन चल रही है उसी बीच आप ले लो, तो वो इमीडिएट एक्शन कर देता है। तो ये 3 मंथ्स के लिए देगा। अगर फिर से आपको चाहिए मतलब और 3 मंथ्स के लिए चाहिए, तो आप फिर से जो 3 मंथ्स खत्म होने के बाद कभी भी जाके आप फिर से ले सकते हो। तो ये था कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, और इसका मोस्ट कॉमन टर्म है, उसको बोला जाता है ऑन्थरा इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब था टेम्पररी मेथड। नेक्स्ट आता है परमानेंट मेथड। तो इसको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें बोथ मेल और फीमेल के लिए आता है। जो मेल के लिए आता है उसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, और जो फीमेल के लिए आता है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। आइए मैं पिक्चर के साथ आपको समझाती हूँ। तो ये एक वीमेन की रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसका ये जो पार्ट है इसको ओवरी बोलते हैं। और ओवुलेशन के वो क्या होता है कि ये पार्ट ओवम फॉर्म करती है और उसी को ओवुलेशन बोलती है। और उसके बाद क्या होता है, ये ओवम आके इस पार्ट में स्टे करता है 1 दिन के लिए, और इस पार्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगर जब ये यहाँ पे स्टे करेगा उस टाइम में अगर उसने अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल कांटेक्ट किया वीमेन ने, तो स्पर्म आके यहाँ पे उसके साथ फ्यूज्ड होके उसके बाद जाइगोट बना के यहाँ पे यूटेरस की इस पार्ट पे आके इम्प्लांटेड हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे एम्ब्रायो फॉर्म करके फीटस फॉर्म कर देगा, मतलब वीमेन ने कंसीव कर लिया। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या देखिए यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे यह क्लेम किया, क्लेम करने के बाद उसको काट दिया, काटने के बाद इसको अलग अलग से टाइट करके रख दिया, और इसी को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। मतलब इसको फैलोपियन ट्यूब को काटा तो ट्यूबेक्टोमी। सो नेक्स्ट है मेल स्टेरिलाइजेशन मेथड, जिसको बेसेक्टोमी भी बोलते हैं। बेसेक्टोमी क्यों बोलते हैं मैं समझाती हूँ। तो ये देखिए इसको बोलते हैं टेस्टिस, और ये 2 टेस्टिस होता है, ये स्क्रोटम के अंदर होता है। तो टेस्टिस क्या होता है, मेनली वो स्पर्म फॉर्म करती है, और वो जाके एपिडिडीमिस होके बासा डिफरेंस होके वो पेनिस में होके निकलता है। तो अगर हमने बासा डिफरेंस को ही काट दिया, देखिए यहाँ पे क्या किया, काट के उसको क्लेम कर दिया, तो अगर उसको काट के दोनों तरफ से क्लेम कर दिया तो स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, तो मतलब कंसीव करने की कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो ये था बेसेक्टोमी। तो ये था परमानेंट मेथड्स। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या तो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।